नमस्कार दोस्तों, इस 12 इंची के गमले का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ टमाटर का पौधा लगाने के लिए। लेकिन टमाटर का पौधे में आज जो हम नॉर्मल तरीके से मिट्टी में खाद मिला के करते हैं लगाते हैं, उस तरह से नहीं लगा के बल्कि अलग तरीके से लगाऊंगी, जिससे कि इसको इंस्टेंट खाद अपने आप मिलती रहे और हमें बार बार उसमें खाद ना डालनी पड़े। तो ये तरीका है कि जो हम किचन वेस्ट से में जो हमारे छिलके वगैरह होते हैं आप उनको अलग से रख लें और उनके साथ में आप पौधा लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने नीचे जो मेरे पास कचरा वगैरह था वो डाल लिया है इसमें, और फिर एक मोटी लेयर हम बना लेंगे मिट्टी की। ये मिट्टी की लेयर बना ली मैंने, ये देखिए अच्छे से एक लेयर बना ली है मिट्टी की। मिट्टी आपकी फंगस से बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए। ये मेरी मिट्टी जो है, मैंने ये जो गर्मियों में धूप में लगभग 10 से 12 दिन इसको सुखाया हुआ है, पूरी तरह से साफ़ है। अभी इसमें कुछ बूंदें लगने की वजह से थोड़ी गीली हो गई है, नहीं तो मिट्टी में कोई फंगस नहीं है। अगर आपकी मिट्टी पहले से यूज़ की हुई है और डायरेक्ट आप उसको बिना सुखाए यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो फिर आप उसमें नीम खली ज़रूर मिला लें, नहीं तो आपका पौधे की जो जड़ है वो गल जाएगी। तो इसमें उसके बाद मैंने डाल दिए हैं ये कुछ गत्ते के टुकड़े, पेपर के टुकड़े आप डाल सकते हैं इस तरह से। इनको डालने से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसको ये सोख लेते हैं और ज़्यादा गीलापन जो है वो पनपने नहीं देते, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं वो गलते नहीं हैं। तो ये मैंने इसमें आधा कचरा कर लिया है खाली, जो कि मैंने किचन वेस्ट, जो किचन में सब्जियों के फलों के छिलके इकट्ठे किए हुए थे। इसके बाद हम इस पर, अगर आपके पास हैं तो थोड़े और गत्ता पेपर वगैरह, ब्राउन पेपर के जो लिफाफे वगैरह घर में आते हैं वेस्ट पड़े रहते हैं, वो डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। और अगर नहीं है तो आप इस पर डायरेक्ट मिट्टी भी डाल सकते हैं। अगर सूखे पत्ते हैं तो वो डाल दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट मिट्टी डाल दीजिए, उसी से आपका जो ये है गल जाएगा कचरा। जब तक यहाँ तक जड़ें बनेंगी ये पूरी तरह से वर्मी कंपोस्ट बन चुका होगा। इसके बाद हम एक मोटी लेयर फिर से बना देंगे मिट्टी की। तो बिना खाद के इस तरह से आप जो है पौधा लगा सकते हैं। और अभी क्योंकि अभी सही सीज़न आ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, इस टाइम पे पौधे भी तैयार हो रहे हैं। तो ये मैं इसलिए अब ये पौधा लगाने के लिए, जो हमारा सर्दियों के शुरू में हमें इससे टमाटर मिल सकते हैं, तो ये इसमें मैंने एक मोटी लेयर मिट्टी की बनाई और उसके बाद बना ली है, ये डाल दिया है पूरा कचरा, जो चाय की पत्ती और ये जो है फ्रूट्स के छिलके, केले के जो छिलके होते हैं वो अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर डालिए। इनमें पोटाश भरपूर मात्रा में होता है, जो कि पोटाशियम और मैग्नीशियम, जो इसमें मैग्नीशियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इनहेंस करता है, बहुत ज़्यादा हमारे पौधे को बढ़ने में सहायता देता है। तो केले का छिलके का तो हम वैसे भी अलग से लिक्विड फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो अगर केले के छिलके हैं तो और ज़्यादा अच्छा आपका पौधा रिज़ल्ट देगा। तो इस तरह से आपका जो वेस्ट है वो मैनेज हो जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट का ये बहुत अच्छा तरीका है। ये बीच में थोड़ा सा साइडों में मैं कचरा हटा देती हूँ और यहाँ बीच में पौधा लगा के ऊपर से थोड़ी सी और मिट्टी डाल दूँगी। इसमें साइडों से जैसे जैसे कचरा गलेगा लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे को मिलता रहेगा और इस तरह से हमारा पौधा जो है वो बिना बारिश उसके ही खाद के तैयार होता रहेगा। ये देखिए मैंने एक पौधा ले लिया है, तो इसकी जड़ें थोड़ी आप ज़्यादा, इसका जो स्टेम है उसको ज़्यादा दबा सकते हैं, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा दबा दूँगी। टमाटर के पौधे में आप देखेंगे जब पास से तो छोटे छोटे रोएँ जैसे होते हैं बाल से, वो टाइनी रूट्स होते हैं, और जब अगर आप उसको मिट्टी में दबा देते हैं तो उसमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं। इससे हमारा पौधा जो है और ज़्यादा अच्छा ग्रो होता है। तो इसलिए मैं इसको चारों तरफ से थोड़ा ज़्यादा मिट्टी में दबा दूँगी और यहाँ पर ये पौधा जो है बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ जो है वो हो जाएगी। तो इसके चारों तरफ मैं मिट्टी डाल रही हूँ। मिट्टी में सूखे पत्ते काफ़ी मिले हुए हैं, जो कि इसमें खाद का काम करेंगे और पोरस करने का भी इसको काम करेंगे। अगर आपकी मिट्टी पोरस नहीं है, चिकनी मिट्टी है, डायरेक्ट गार्डन सॉइल आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें रिवर सैंड या कोकोपीट ज़रूर मिला लें। मेरे पास ये तैयार मिट्टी थी जिसमें कोकोपीट, रिवर सैंड और स्टोन डस्ट मिली हुई है, साथ ही इसमें कुछ वर्मी कंपोस्ट भी है और सूखे पत्ते आप देख ही रहे हैं। सर्दियों में मैंने इसमें दबा के मिट्टी में इनको इसी में फिर मिक्स कर दिया था। तो इस तरह की जो मिट्टी होती है वो पोरस होती है एकदम, और साथ ही ये पत्ते भी गल के खाद का काम करते हैं हमारे उसके लिए। ये हमारा जो है पौधा लग के हो गया है तैयार।
अगर आपके पास कुछ गत्ते के टुकड़े और हैं तो उनको इस तरह से थोड़ी गोल शेप में इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े उसके साइडों में और लगा दें, क्योंकि कचरे से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र निकलेगा उससे जो है कई बार ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, तो वो ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसको ये जो गत्ते के टुकड़े हैं वो सोख लेते हैं। साथ ही हमारे जो ये होता है ग्रो बैग, इसको बैलेंस देने का भी ये काम करते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल है। जब हम इसको पौधे को हमारा इसका कंप्लीट हो जाएगा पौधा, तो तब तक ये जो हमारे गत्ते हैं ये सारे गल के खाद का काम इसमें करेंगे, मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप पौधा लगाते हैं टमाटर का, तो आपको बिना खाद के ही, बिना किसी मेहनत के अब अच्छे टमाटर, ऑर्गेनिक टमाटर आपको घर में ही मिलते रहेंगे। साथ ही आपका जो वेस्ट है जो आप उसमें डाल देते हैं डस्टबिन में और वो बदबू फैलाता है, उसका भी मैनेजमेंट हो जाता है। और इस तरह से आपको बिना बदबू फैलाए ही, बिना किसी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र निकाले ही आपका जो कंपोस्ट है वो इसमें तैयार हो जाता है। जब आप इसको पलटेंगे पौधा डिस्कार्ड होने के बाद, तो नीचे से इसमें आपको कंपोस्ट निकलेगा और उस मिट्टी को आप मिक्स करके सुखा के दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा पौधा लग के हो गया है तैयार। ना इसमें मुझे कोई मिट्टी वो देने की ज़रूरत है, खाद, ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र।